वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। फिर से आपके एग्जामिनेशंस पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और इसीलिए बच्चों ये याद रखना है कि पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। एग्जामिनेशंस होंगे, ठीक है ना। थोड़े टाइम के लिए वो आगे ज़रूर हो गए हैं और उसकी रीज़न भी आपको पता है कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है, तो आपको भी सावधानी रखनी है। और सावधानी रखते हुए ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो कि आपने अच्छे से तैयारी की, इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि अगर आपने 80% तक की तैयारी की है तो उसको 100% में कैसे बदला जाए, ठीक है ना। तो तैयारी जम के करते रहो, बिल्कुल भी इसमें कहीं लूप नहीं आना चाहिए कि आपकी तैयारी में कोई कसर रह गई है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं इसका, ये जो आपका लूप पीरियड आया है, इस लूप पीरियड का थोड़ा सा फायदा उठाते हैं हम अपनी क्लास के माध्यम से कि मैप को हम बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ लेते हैं। क्योंकि कई सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं, या फिर अगर मान लो मॉडल पेपर में से देख के और आपने बोला है कि क्या सिर्फ इतना ही आएगा, तो क्या आप श्योर हैं कि इतना ही आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पिछले कितने ही सालों के आप पेपर उठा के देख सकते हो, तो कहीं से भी कुछ भी ज्योग्राफी के सेक्शन में से पूछा जा सकता है। और खास करके जो आपका 8th चैप्टर है, जो जल संसाधन वाला, उसमें से काफ़ी बार मैप में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोई नदी घाटी परियोजना कहाँ है, या कोई स्पेसिफिक जगह जो किसी परियोजना से रिलेटेड है वो कहाँ है। तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये तो आएगा ही नहीं, ये आप सोच के बैठ नहीं सकते, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ प्लेसेस के बारे में जो आपके चैप्टर 8 से कनेक्टेड हैं। चैप्टर 8 जो है वो आपका है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। और वाटर रिसोर्सेज में हमने मेनली पढ़े थे कई सारी नदी घाटी परियोजनाएं, या जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। साथ साथ में राजस्थान के विशेष संदर्भ में इनको पढ़ा था। तो इनको मैप में कैसे आप शो करेंगे, ये आज हम सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की जो मुख्य परियोजनाएं हैं उनके बारे में। सबसे बड़ी जो 4-5 परियोजनाएं पड़ी थी, चलो उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ी थी भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। ये भाखड़ा नांगल परियोजना, आपको सिर्फ मुख्य जगहें याद रखनी है। अंबाला पंजाब में ये भाखड़ा और नांगल 2 डैम बने हुए हैं। तो जब हमने मैप पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि राजस्थान से हरियाणा और पंजाब दोनों टच करते हैं। और जिस राज्य की सीमा जो है पाकिस्तान से मिले वो पंजाब है, जो इंटरनल राज्य है वो हरियाणा है। तो यानी कि ये है पंजाब। अब आपको अगर भारत का नक्शा याद है तो भरने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पिछले मैप के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप 30% अराउंड एरिया को फिल करते हो तो आपको वो मैप सही माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस राज्य में आप उसको कहीं भी फिल कर दो। अंबाला जो है, थोड़ा सा आपको दिमाग अपना भी लगाना है जब मैं ये कह रही हूँ कि ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की और राजस्थान की एक सम्मिलित परियोजना है और अंबाला नदी के किनारे है। तो ये मान के चलो कि वो ऐसी जगह पे होगा जो इन तीनों, खास करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के आसपास की जगह होगी। तो अंबाला जो है वो पंजाब में यहाँ पर है, ठीक है ना। अब यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो नदियां निकल के आती है ये हिमाचल से होके निकल के आती है। सतलज नदी, जिस पर रावी, व्यास, सतलज, ये जो नदियां हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर है अंबाला। और अंबाला में बने हुए हैं भाखड़ा और नांगल डैम, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसा आता है, देखिए जब अगर खनिज आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनका चिन्ह लगा देते हैं। आप ये मेथड यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर जैसे 4 या 5 ही नाम लिखने हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी निश्चित जगह पे डॉट लगाइए, डॉट के बाद आप एरो लगाकर और ऐसी जगह पर नाम लिखिए जहां से वो सही से शो होता हो। अगर आप इसी में एकदम से पूरा कंजस्ट करके नाम फिल कर देंगे ना तो वो आपको प्रॉब्लम देगा फिर। तो यहां हम लिखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। मैप सिर्फ फिल नहीं करना है, मैप के जरिए आपको शो करना है कि आप उस चीज से कितने वाकिफ हो गए हो, ठीक है। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दुर्गापुर बैराज इसका मुख्य डैम है और ये पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बिहार का शोक कहलाती है। मतलब बिहार
छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के इस 18,000 किलोमीटर के क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती थी दामोदर घाटी की वजह से। तो अब दामोदर घाटी परियोजना जो है वो बिहार में है और छत्तीसगढ़ होती हुई पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो मुख्य दुर्गापुर बैराज है वो पश्चिम बंगाल में है। तो आप बिल्कुल ही अच्छे से अपने दिमाग का यूज कर सकते हो कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आसपास है, तो हम ऐसे ही एरिया को चूज करेंगे जो इन तीनों को कनेक्ट करते हो। यहाँ है दुर्गापुर बैराज जो कि पश्चिम बंगाल में है। और अगर हम बात करें दामोदर घाटी परियोजना की, तो वो कुछ इस शेप में है जहां ये तीनों राज्य कवर होते हैं, ठीक है ना। तो ये है दामोदर घाटी परियोजना, ऐसी नदी जो पहले बिहार का शोक कहलाती थी, लेकिन अब वहां पर इस नदी की वजह से सिंचाई होती है खूब, ठीक है। ये है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। इसके बाद है हीराकुंड परियोजना जो कि संबलपुर उड़ीसा में है। हीराकुंड परियोजना जो कि संबलपुर उड़ीसा में है। तो हीराकुंड के बारे में भी हमने ये पढ़ा था कि जो हीराकुंड परियोजना है वो महानदी पर बनी है और महानदी उड़ीसा का स्रोत कहलाती थी। तो उड़ीसा, ये उड़ीसा हमारा, हमने इसको भी ट्रिक के जरिए समझा था, BOAT, बोट से हम जाएंगे तो बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो उड़ीसा में चूंकि नदी जो है वो इस तरफ से बह के आ रही है, यहाँ तो इस तरफ से हम फिल नहीं कर सकते क्योंकि नदी हमेशा, पहली बात है, जाएगी समुद्र में मिलेगी। तो यहाँ तो समुद्र का ये तटीय इलाका है, हम यहाँ फिल नहीं करेंगे। इस तरफ नदी आएगी नहीं क्योंकि ये तट नहीं है ना। तो यहाँ है वो इलाका जहां पर ये हीराकुंड परियोजना बनी हुई है। इसको संबलपुर भी कहते हैं। और आपको अगर परियोजना ही पूछी है तो आप लिखेंगे हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में, दामोदर घाटी परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। हीराकुंड परियोजना मुख्यतः उड़ीसा में है। उसके बाद बात करते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। तो चंबल हमने देखा था कि चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो हम गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों पे तो ले नहीं सकते। मध्य प्रदेश और राजस्थान मुख्यतः यहाँ से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। चंबल नदी में हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में एक बांध है, फिर उसके बाद में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और इधर से निकल जाती है। ये है चंबल नदी का। तो यानी ये जो इलाका है ये चंबल नदी घाटी परियोजना कहलाएगा। इसको भी एरो करके आप लिख सकते हैं, चंबल नदी घाटी परियोजना। अगर आपको स्पेसिफिक बांध पूछे जाएं तभी आप उनको, बांधों को वहां पर हाईलाइट करेंगे, वरना आप पूरा सिर्फ परियोजना का नाम लिख दीजिए, चंबल नदी घाटी परियोजना। हमने पढ़ा था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आपको मैप से बताया था कि चंबल नदी घाटी परियोजना पे 4 बांध बने हुए हैं, एक मध्य प्रदेश में है और 3 राजस्थान में है। तो इसलिए इसमें मध्य प्रदेश को काउंट करते हुए और इस तरह से 3 बांध जो है राजस्थान में बने हुए हैं। लास्ट है हमारी माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान में है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की, खास करके राजस्थान और गुजरात की परियोजना है, क्योंकि माही नदी जो है मध्य प्रदेश से सिर्फ निकलती है, बाकी उसका बहाव राजस्थान और गुजरात में ही है और सारी परियोजना इसकी इन्हीं 2 राज्यों में है। तो मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है और राजस्थान को 2 बार काटती है और गुजरात में चली जाती है। यानी कि ये जो इलाका है और साथ में यहाँ पर भी एक बांध गुजरात में भी बना हुआ है। तो ये है माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। आपको एकदम अच्छे से ये ध्यान में होना चाहिए किस नदी की अवस्थिति किस राज्य में है। उसके बाद आराम से आप मैप पर शो कर सकते हो कि कौन सी नदी किस राज्य में, किस परियोजना को किस राज्य में हमें फिल करना है। तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि भारत का जो नक्शा हमने सबसे पहले पढ़ा था उसमें आपको एक एक राज्य को अच्छे से समझने की ट्रिक बताई हुई है। तो आप उससे पढ़िए, उसके बाद में आपका आधा से ज़्यादा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है।
जो बड़ी परियोजनाएं थी उनकी बात करते हैं, कुछ छोटी जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। देखो, अब जब आपके पास टाइम है तो कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी पहलू आपको छोड़ना नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं राजस्थान की कुछ स्पेसिफिक जो भी परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, जिनमें सबसे पहला है बीसलपुर परियोजना, जो कि टोंक में है। हमने पढ़ा था कि जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों के पेयजल के लिए और खास करके टोंक की तहसीलों में सिंचाई के लिए बीसलपुर परियोजना बनाई गई। टोंक जो है वो आपको पता होगा कि राजस्थान में इस तरफ है टोंक, ठीक है ना। तो यहाँ होगा बीसलपुर परियोजना। अब देखो, हमारे पास इतनी सारी है जो हमें राजस्थान में फिल करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम चलो उनके लिए निशान बना लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टार बना लिया और उस स्टार को यहाँ नीचे लिख के और मैं लिख देती हूँ बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, ठीक है। फिर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर तो पूरी तरह से आपको अच्छे से बताया था कि किस तरह से पंजाब हरियाणा में से होते हुए और राजस्थान में गंगानगर से प्रवेश करती हैं, और ये जो पश्चिमी हमारे बॉर्डर है इसके किनारे किनारे चलते हुए जैसलमेर में मोहनगढ़ तक इंदिरा गांधी नहर जाती है, जिसको बाड़मेर में गडरा रोड तक भी जो है बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो जैसलमेर में मोहनगढ़ तक इंदिरा गांधी नहर जाती है, तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको IGNP कहा जाता है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब अगर आपने यहाँ IGNP लिख दिया है तो यहाँ आप लिख दीजिए IGNP का फुल फॉर्म। IGNP मीन्स इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप ये ध्यान में रखें कि आप जो भी फिल कर रहे हो वो अपने 30% अराउंड जो है एरिया में हो, ठीक है। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना गंगानगर से प्रवेश करती है और जैसलमेर तक जाती है, जिसको बाड़मेर में गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। फिर है जाखम परियोजना, जो चित्तौड़ उदय प्रताप, आपने पढ़ा होगा महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह, तो याद रखना इजी हो जाएगा, और वो थे चित्तौड़ के, तो चित्तौड़ उदय प्रताप, यानी कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों के बीच में है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उसके नीचे प्रतापगढ़, यानी कि यहाँ जो है वो जाखम परियोजना विकसित की गई है। इसको मैंने यहाँ डॉट से शो कर दिया है, तो यहाँ पर भी डॉट बना के और लिख दूंगी जाखम परियोजना, जाखम परियोजना, ठीक है। अब है सोम अंबा कमला परियोजना, जो कि आदिवासी क्षेत्र की योजना है। तो आदिवासी क्षेत्र राजस्थान में ज्यादातर डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में है, तो यहाँ ये होगी सोम अंबा कमला परियोजना, जिसको मैंने एक स्क्वायर डॉट से दर्शाया है। तो यहाँ भी मैं स्क्वायर डॉट बना दूंगी और लिख दूंगी सोम अंबा कमला परियोजना, सोम अंबा कमला परियोजना। सोम और अंबा नदी पर बना है ये। फिर है मेजा बांध, जो कि भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से उत्तर की तरफ है, मेजा बांध है, ठीक है। भीलवाड़ा चित्तौड़ से उत्तर की तरफ है, जहां मेजा बांध बना हुआ है। इसको हम एक हाफ मून से शो कर देते हैं, और उसी हाफ मून को आप यहाँ शो करके और मेजा बांध लिखेंगे। अगर आपके पूरे भारत का मैप आता है और उसके बाद में किसी तरह से इस चीज को आपको शो करने के लिए कहा जाता है, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर आपको इस तरह से नहीं देखना कि यही जिला है क्या। आपको क्या करना है, आपको दिशा तय करनी है कि कौन सा जिला किस दिशा में है, और आप आराम से फिल कर सकते हो। फिर सिद्धमुख परियोजना, जो कि नौहर बादरा यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ में है सिद्धमुख परियोजना। तो ये गंगानगर, यहाँ हनुमानगढ़ और यहाँ है सिद्धमुख परियोजना। इसको मैं एरो से शो कर देती हूँ, ठीक है, एरो से शो करके और यहाँ लिख देती हूँ सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना को अब राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना कर दिया गया है उसका नाम। नर्मदा परियोजना, जो कि जालोर बाड़मेर जिलों में सिंचाई के लिए है, हमने पढ़ा था बूंद बूंद सिंचाई के लिए है, और ये यहाँ है जालोर और उसके उत्तर में है बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर। तो यहाँ कहीं है नर्मदा परियोजना, दो जिलों के बीच में है। अगर आपके पास पूरे इंडिया का मैप है तो उसमें राजस्थान के लिए भरना वास्तव में इजी हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली लोकेशन
30% अराउंड ही बतानी है। और यहाँ पर चूंकि ये एरिया बहुत कंजस्टेड है तो आप आराम से शो कर सकते हो जालौर और बाड़मेर जिलों में। ठीक है, अब इसको मैं किसी और सिंबल से शो कर देती हूँ, एक ट्राइंगल से शो कर देती हूँ, ट्राइंगल से शो करके, और नर्मदा परियोजना। लास्ट है हमारा पांचना बांध। पांचना बांध क्यों प्रसिद्ध है? एक तो 5 नदियों पर है और दूसरा राजस्थान का मिट्टी से बना बांध है जो कि करौली में जिले में है। करौली जिला इस तरफ है और यहाँ है पांचना बांध बना हुआ। ठीक है, पांचना बांध। आप चाहें तो कोई और डॉट बना के या इस तरह से शो कर सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही जगह में अगर चीजें बतानी हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और आप इस तरह से भी इनको शो कर सकते हो। तो नदी घाटी परियोजना वाले या जो जल संसाधन वाला जो आपका चैप्टर है उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में क्यों नहीं हो, चाहे वो ओवरऑल इंडिया में हो। आपको बस ध्यान में रखना है कि कौन सा किसका जो है लोकेशन कहाँ है और उसको उसी हिसाब से शो करना है। अच्छे से पढ़िए, अपने आपको जो टाइम मिला है उसका स्मार्टली यूज कीजिए और अपने आप को और ज्यादा मार्क्स लाने की ओर प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।